राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2025 में जितिया व्रत कितने तारीख को है, नहाए खाए कितने तारीख को है, जितिया व्रत कितने तारीख को है और पारण कब करना है। तो नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जो है ना सरल पूजा विधि भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जीवित पुत्री का जितिया व्रत में सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, तो पूजा देखते हुए आप जो है नियम विधि समझ लीजिएगा। तो देखिए नियम जो है ना 3 दिन का होता है। जितिया व्रत में 3 दिन का नियम होता है। नहाए खाए से ही शुरू हो जाती है नियम। नहाए खाए वाले दिन जो है ना सुबह में नहाने से पहले आपको नाखून वगैरह काट कर स्नान करना है। पैर में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। नाखून काटने के बाद पैर ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, तो महावर लगा लीजिएगा। महावर अगर ना हो तो आप जो नेल पेंट भी लगा सकते हैं। नाखून काटने के बाद ऐसा नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद स्नान करने के बाद जो है ना उसके बाद देखिए नहाए खाए वाले दिन हमारे यहाँ 7 तरह की सब्जी बनती है। तो बहुत सी जगह पर मछली भी बनाते हैं। तो आपके राज्य में जैसा चलता हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। 7 प्रकार की सब्जी, या फिर आपके यहाँ अगर मछली खाता हो तो मछली बना लीजिएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ तो देखिए हमारे यहाँ नहीं, मछली नहीं खाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ 7 तरह की सब्जी बनती है। हमारे यहाँ शुरू से ही 7 तरह की सब्जी बनती है। दाल चावल 7 प्रकार की सब्जी यही बनती है। और उसके बाद खाना बनाने के बाद जो है ना उसके बाद खाना जैसे कि पूजते हैं। एक पत्ता पर रखकर जैसे चिलो सियारों को पूज लीजिएगा आप, और एक पत्ता पर जीमूत वाहन भगवान को पूज लीजिएगा। और एक पत्ता पर जो है ना अगर आपके सास ससुर नहीं है तो आप जो है ना एक पत्ता पर सास ससुर के नाम से पूज लीजिएगा। और अगर सास ससुर दोनों में से कोई एक जीवित है और एक नहीं है तो भी आप पूज लीजिएगा। एक पत्ता पर रखकर सारा खाना जो बनाइएगा रखकर पूज लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके यहाँ जैसे कि सास ससुर दोनों जीवित हैं तो आप जो है सास ससुर के नाम से नहीं पूजिएगा। जितिया व्रत में सास ससुर अगर नहीं रहते हैं ना जीवित, तभी उनके नाम से पूजा जाता है। जीवित हों तो नहीं पूजना है, ठीक है। और आप जो है एक प्लेट में गाय के नाम से भी खाना निकाल दीजिएगा। और गौ माता हो आसपास तो कहीं तो वहाँ खिला दीजिएगा, या फिर उनके नाम से निकाल दीजिएगा। दिन भर में कभी भी दिखे तो उनको खिला दीजिएगा। तो तोरई के पत्ता पर जो है ना पूजा जाता है। झिंगली का पत्ता हमारे इधर बोलते हैं, झिंगली का पत्ता पर पूजा जाता है। तो देखिए झिंगली का पत्ता मिल जाए तो उस पर पूज लीजिएगा। और झिंगली का पत्ता अगर नहीं मिले तो ऐसे में देखिए आप जो है ना सखुआ का पत्ता आता है उस पर भी पूज सकते हैं। इसलिए कि हर जगह तो देखिए नहीं उपलब्ध होता है। तो सखुआ के पत्ता या फिर आप जो है वैसे भी कोई पत्ता हो, जैसे पेड़ पौधा का आम का पत्ता, केला का पत्ता, उस पर भी आप पूज सकते हैं। तो देखिए हमने मिट्टी से बना लिए हैं गणेश जी, जीमूत वाहन भगवान और चिलो सियारू। सभी का मिट्टी के स्वरूप में, मिट्टी से हम पिंडी के स्वरूप में पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो पूजा देखते हुए विधि समझ लीजिएगा। तो नहाए खाए वाले दिन तो आपको 7 तरह के बनाने के बाद जो है ना सब पूजने के बाद उसके बाद सब खाना है, उसको आपको सब जब पूज लीजिएगा तभी आपको खाना है। तो ठीक है, नहाए खाए वाले का नियम ये हो गया नहाए खाए वाले दिन। और देखिए घर में कोशिश कीजिएगा किसी से भी झगड़ा लड़ाई ना करे, ठीक है। और नहाए खाए के अगले दिन दूसरे दिन जो है ना उठगन किया जाता है। सुबह में मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिएगा व्रत वाले दिन। जैसे कि आप जो है ना 3:30 बजे से ही उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान वगैरह करके और उसके बाद देखिए उस दिन जो है ना सुबह में दही चूड़ा खाया जाता है। तो स्नान करने के बाद पूजा कर लीजिएगा। पूजा में देखिए दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। दही चूड़ा जो है ना चिलो सियारू और जीमूत वाहन भगवान को चढ़ा लीजिएगा। तोरई के पत्ता पर, झिंगली के पत्ता पर आप पूज लीजिएगा। पूजने के बाद जो है ना सभी देवी देवता का पूजा कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद सुबह जल्दी जग जाइएगा उठगन वाले दिन। और उसके बाद जो है ना आप दही चूड़ा खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। मतलब जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब खाइएगा ना तो आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। जैसे आप जो है ना जैसे उस समय आप ग्लूकोज पानी वगैरह भी पी सकते हैं। ORS का घोल वगैरह पी लीजिएगा। इसलिए कि इस व्रत में जो है ना सुबह में उठगन करने के बाद जितिया वाले दिन 14 तारीख को है, ठीक है। 14 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। 13 सितंबर को नहाए खाए है। 14 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। दिन रविवार है।
रविवार दिन पड़ रहा है। और उस दिन आपको सुबह में उठगन करने के बाद पूरे दिन आपको दिन रात पानी भी नहीं पीना है। अगले दिन पारण करना है 15 तारीख को। तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीना रहता है और पूरे दिन निर्जल रहकर उसके बाद शाम में पूजा किया जाता है, इस प्रकार से जैसे मैं कर रही हूँ अभी वीडियो में। तो इस तरह से सरल विधि से पूजा कर लीजिएगा आप जितिया का। और डलिया भी भरा जाता है, बहुत सी जगह पर डलिया भरते हैं। डलिया भरना बहुत ही शुभ होता है, संतान की जन्म सुख समृद्धि के लिए डलिया भरा जाता है। उसका भी वीडियो मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूंगी। सारा डिटेल से और भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पूजा कैसे करना है, डलिया कैसे भरना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए पूरे दिन निर्जल रहकर शाम में पूजा करना है। और पारण वाले दिन 15 तारीख को पारण करना है। तो पारण वाले दिन जो है ना खीरा और मटर, ये जो है इससे पारण किया जाता है। ठीक है, खीरा मटर, फिर जो है ना तोरई के पत्ता पर फिर पूजा जाता है। ठीक है, तो जैसे जीमुतवाहन भगवान को खीरा मटर चढ़ा लीजिएगा, उससे पूजा करिएगा। चीलो सियारों के बीच खीरा और मटर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद और जितिया वाले दिन का पूजा का देख लीजिए, विधि समझ लीजिए। जितिया में जो व्रत में जो पूजा कीजिएगा उपवास में, उसमें जो अनरसा चढ़ाया जाता है, लड्डू पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ जैसा जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि हर राज्य की थोड़ा सा परंपरा अलग हो जाती है। थोड़ा सा देखिए जो भाव होता है सबका एक होता है। संतान के लिए ही ये व्रत किया जाता है, संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अपनी माताएं अपने बच्चे के लिए यह व्रत करती है। तो भाव सबका एक ही होता है कि अपने बच्चे के लिए व्रत करती है, लेकिन नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है कहीं कहीं का। भाव सबका एक ही होता है। ठीक है, तो पारण वाले दिन जो है ना आपको पारण करना है मटर से और खीरा से पूजा में चढ़ाकर, उसके बाद पारण करना है। और तेर खली देखिए किस दिन देना है। तेर खली भी जो है ना आपको व्रत वाले दिन ही देना है। जितिया का जो व्रत कीजिएगा तो जब मतलब सुबह तो उठगन के समय आपको दही चूड़ा देना है, चढ़ाना है। और शाम में जब नहाकर जब पूजा कीजिएगा तो उस टाइम पर जो है ना आपको जैसे नहाने के बाद गीले वस्त्र में ही, जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं तो गीले वस्त्र में ही तेल और जो सरसों का खरी होता है ना वो चढ़ाया जाता है। तो तेल खड़ी आपको जो है ना व्रत वाले दिन ही देना है। शाम में व्रत वाले दिन स्नान करने के बाद गीले वस्त्र में तेल खरी आप जो जीमुतवाहन भगवान जी को चीलो सियारों को दे दीजिएगा। और जो सास ससुर अगर आपके नहीं हो तो उनको भी चढ़ा दीजिएगा तेल और खड़ी। अगर खड़ी जैसे कि आपको ना मिले तो इस स्थिति में जैसे सरसों लेकर आप पीस लीजिएगा और पीस कर उसमें थोड़ा सा तेल मिलाकर आप चढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से आप शाम में आपको ये जो पूजा कर रहे हैं इस पूजा से पहले गीले वस्त्र में स्नान जब कीजिएगा तो उस टाइम आपको तेल खरी चढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूजा शुरू करना है। उसके बाद आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। ठीक है, पहन वहन के अच्छे से तैयार होकर उसके बाद पूजा कीजिएगा। पूजा में जो है ना आप जितिया जैसे सोना चांदी का जितिया बना रहता है तो वो चढ़ाया जाता है, वो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद पूजा के बाद पहना जाता है। अगर सोना चांदी का नहीं हो तो धागा का भी बनाया जाता है। तो धागा का भी मार्केट में मिलता है जितिया, तो धागा का बनाया हुआ मार्केट से ले आइएगा। या फिर घर पर भी जो है ना आप खुद से भी धागा से बना सकते हैं, जिसका वीडियो चैनल पर मेरा पिछले साल का वीडियो अपलोड है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा धागा से कैसे हम बनाएंगे। तो उसमें बताएं हमने कि कैसे बनाना है धागा से, घर में खुद आप बना सकते हैं। तो आप जो है ना जितिया का पूजा इस तरह से कर लीजिएगा। और पारण वाले दिन आपको खीरा और मटर से पारण करना है फ्रेंड्स। ठीक है, पारण वाले दिन भी जैसे जो भी खाना बनाइएगा तो पहले जो है ना आप गौ माता के नाम से पूज लीजिएगा। ठीक है, और पूजने के बाद और दान करने के लिए जो है ना आप जो है ना जैसे कि पंडित ब्राह्मण को दान पारण करने से पहले ही पंडित ब्राह्मण के लिए आपको सीधा निकाल दीजिएगा। सीधा में जैसे कि अनाज निकाल दीजिएगा, आटा चावल दाल आलू सब्जी ये सब चीज़ निकाल लीजिएगा। और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख कर पारण वाले दिन किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके बाद ही आप पारण कीजिएगा। और पूजा की चौकी लगाकर जो पूजा कीजिएगा वो भी विसर्जन कर लीजिएगा, मिट्टी से बनाकर पूजा कीजिएगा।
तो आप जल में सब डालकर विसर्जन कर लीजिएगा। जब वो घुल जाए तो किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा। संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट हो मन में, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की, और जो भी नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। और डलिया कैसे भरेंगे और पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तेर खड़ी कैसे चढ़ाना है, कितने पत्ते पर चढ़ाना है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जल्द ही। तो जल्दी शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं आप सबके साथ में एक नई वीडियो के साथ में। जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।